students, welcome to the channel Prep to Maths again. As we had completed our exercise 1.2 in the last session, so हम अब exercise 1.3 start करेंगे. 1.3 exercise का first question है prove that root 5 is an irrational number. इनिशियल क्लासेस में मैं आपको जो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स का डिस्टिंक्शन था वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो जो इरैशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं. दे आर द इरैशनल नंबर्स. अब एज दे हैव आस्क्ड अस दैट प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर, इट मीन्स ऑल द रूट्स प्राइम्स आर irrational numbers. Why I am saying primes? Because अगर यहाँ root 4 होता तो root 4 is equal to 2, so it is not a irrational number. Like root 2, root 3, root 5, root 7, root 11, 9 will also not be a irrational number because root 9 is 3. So all the prime numbers inside root will always be a irrational number. But इसको prove करने के hypothetical situation हमें create करनी पड़ती है. Hypothetical situation क्या होती है? Imaginary situation. So you will understand as I will proceed. इसका सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से. हमारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होगी? दैट हम ये लिखेंगे लेट अस अज्यूम, अज्यूमिंग इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, दैट रूट 5 इज अ इरैशनल नंबर. और वो रैशनल नंबर होने के साथ देयर एग्जिस्ट अ को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी. को प्राइम्स का मतलब क्या है? दैट as you know rational numbers are in the form of a by b, और co-primes का मतलब है that a and b they both will be co-prime. co-prime का मतलब क्या है? that उन दोनों numbers का जो HCF है that will be 1. that means they won't be having any कॉमन फैक्टर बिटवीन देम, वो बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में होंगे. सो ये क्या है? हमारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है दैट दे शुड बी को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी. एज वी ऑलरेडी नो दैट द रैशनल नंबर्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, एंड हमने अज्यूम किया है दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. सो रूट वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन विद लेट रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी. अब हमें क्या करना है? वी हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स विल गिव यू रूट 5 होल स्क्वायर विल गिव यू 5 एंड a बाई बी होल स्क्वायर विल गिव यू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे? वी विल बी शिफ्टिंग दिस b स्क्वायर टू लेफ्ट hand side. So the moment we shift b square to left hand side, it goes and it gets multiplied with 5. So it will become 5b square is equal to a square. अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? that 5 divides a square. क्योंकि 5 a square को डिवाइड कर रहा है, that proves that 5 is a prime factor of a. हमें a के अंदर एक prime factor मिल गया है जो नहीं होना चाहिए था according to our initial assumption कि उनके को प्राइम होने चाहिए. ओके, व्हाट वी हैव टू डू, इसके बाद हमें एक और वेरिएबल अज्यूम करना है दैट इज a इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय एनी ऑफ द वेरिएबल. क्योंकि हम a और b में डील कर रहे हैं, सो आई हैव टेकन c. आप x ले सकते हो, y ले सकते हो, m ले सकते हो, n ले सकते हो. इट कैन बी एनी ऑफ द वेरिएबल other than a and b. I have taken c. So let's suppose that a is equal to 5c. Again what we are supposed to write? Squaring both the sides. Squaring both the sides करते से ये हो जाएगा a का whole square and this will become 5c whole square. 5c whole square. So a square is equal to 25c square. अब a square की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है. What is the value of a square? The value of a square is 5b square. So we will be replacing the value of a square in left hand side. So what we'll do? A square will become 5b square. 5b square is equal to 25c square. 5 और 25 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं. So we will be left with b square is equal to 5c square. पहले हमारे पास क्या आया था? a square is equal to 5b square. So we got to know that 5 divides a square, so 5 is a prime factor of a. Similar condition हमें यहाँ मिली है that b 5 divides
बी स्क्वायर. सो 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ बी ऑल्सो. हमें ए में भी एक प्राइम फैक्टर मिल गया कॉमन और बी में भी कॉमन फैक्टर मिल गया, जबकि हमें ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. सो व्हाट वी विल राइट, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स आर इनिशियल हाइपोथेसिस एंड देयरफॉर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर. आपको ये क्वेश्चन देखने में कि ये हाइपोथेसिस है और इसमें और आगे आगे क्या हो रहा है, हाँ, इन क्वेश्चंस में इनिशियली आपको याद रखना पड़ता है हाउ यू हैव टू प्रोसीड इन द क्वेश्चन. तो एक आपको ये याद रखना है एंड सेकंड ये है जो दोबारा अजम्पशन है, एक बार हमने अज्यूम किया था यहाँ पर, और एक और कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि जैसे ही आपका ये आ जाता है स्क्वायरिंग के बाद, आपको एक और अज्यूम करना है, a इज इक्वल टू 5. जैसे मैंने c लिया है, आई हैव टोल्ड यू a और b के अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं एंड देन यू हैव टू प्रोसीड द क्वेश्चन. अब ये तो हमने इस क्वेश्चन में किया है दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर. अगर इसी जगह पर आपके पास क्वेश्चन आता है प्रूव दैट रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर, अगर यहां पर आ जाता है रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो आपका क्या बनेगा सॉल्यूशन. लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट कोप्राइम पॉजिटिव नंबर्स a and b सच दैट यहां पर रूट 5 की जगह क्या हो जाएगा, रूट 2. एवरीवेयर आपको सिर्फ 5 की जगह किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 2 से. यहाँ पर आप 2 से रिप्लेस करेंगे, 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, 2b का होल स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा a स्क्वायर. 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a. अब जो हमारा सेकेंड अजम्पशन था जो हमने लिया था a इज इक्वल टू 5c, इसकी जगह हम अजम्पशन क्या लेंगे, a इज इक्वल टू 2c. हर जगह जहां जहां हमने 5 लिया है वहां पर हमें उसे 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा. मैं आपको इस पर कट करके दिखा रही हूं, बट व्हेन यू मेक द नोट्स ऑफ दीज, टेक अ सेपरेट क्वेश्चन दैट प्रूव दैट रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर और इन सबको सेपरेटली लिखिएगा. नाउ दिस विल बिकम 2c होल स्क्वायर. 2c होल स्क्वायर से यहां आएगा आपको 4c होल स्क्वायर. a स्क्वायर की वैल्यू पहले क्या थी, a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी पहले, इट वॉज 2b स्क्वायर. तो 2 और आपका 4b स्क्वायर से कैंसिल होके आ जाएगा आपका 2c स्क्वायर. सो b विल ऑल्सो हैव 2 as a prime factor of b also, which will contradict your initial hypothesis that root 2 is an irrational नंबर. अब यहां पर मैंने आपको रूट 2 करके बता दिया. नाउ आफ्टर दिस सेशन इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द सेम क्वेश्चन विद प्रूव दैट रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर. And please, if possible, give the solution in your comment section so that I can help you with the right answers. Moving to the second question. Second question is, prove that 3 plus root 5 is irrational. As we have already proved root 5, root 2, root 3, they are irrational numbers. Our supposition or assumption, our hypothesis which we had taken in the last question proved wrong. तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे. सेम लाइन आपको याद कर लेना है इस तरीके के क्वेश्चन में. लेट अस अज्यूम दैट द गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर, then there exist co-prime positive integers a and b as rational number is presented in the form of a by b, और जो a by b होने चाहिए वो co-prime positive integers होने चाहिए. ये क्या है, हमारा assumption है. So we will start our question. As we have assumed that 3 plus 2 root 5 is equal to a by b, so we have taken that. अब हम क्या करेंगे, इस 3 को जो यहाँ पर प्लस है, इफ वी आर सपोज टू टेक इट टू द नेक्स्ट साइड,
ये +3 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस. आई हैव ऑलरेडी रिटन मूविंग +3 to RHS so that it will become -3. So now your question becomes 2√5 is equal to a by b -3. अब हमें क्या करना है, इन दोनों का LCM लेना है. b और 1 का LCM क्या होगा, b, and b divided by b gives you 1, so 1 into a is a, b divided by 1 gives you b, 3 into b is 3b. So 2√5 is equal to a minus 3b upon b. Now what we will do, we will take this 2 to the denominator, so it will become √5 is equal to a minus 3b upon 2b. As we had already proved in the last question that √5 का जो हमारा assumption था वो wrong था and √5 is an irrational number. तो यहाँ पर आप यही लिखेंगे that proved earlier √5 is an irrational number. So we will write here this contradicts the fact that √5 is irrational. So our assumption is incorrect. Hence 2 plus √5 is also is an irrational number. क्योंकि हमने once we have proved that √5 is an irrational number, so obviously irrational number में हम कुछ multiply करें, कुछ add करें, कुछ subtract करें, the irrational number never changes to rational number. So if √5 is an irrational number, then 3 plus 2√5 will also be an irrational number. Moving to the third question, prove that the following 3 numbers are also irrational. इन सारे क्वेश्चंस में हमारी स्टार्टिंग बिल्कुल सेम होती है, दैट हम एक अजम्पशन लेते हैं कि जिस नंबर को हमें इरैशनल प्रूव करने को दिया गया है, लेट अस सपोज दैट वो नंबर रैशनल नंबर्स. हाउ वी आर गोइंग टू राइट, लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर, एंड अगर 1/√2 रैशनल नंबर है सो इट कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a by b. देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल टू a by b. अब यहाँ लिखा हुआ है 1/√2 इज इक्वल टू a by b. अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, सो 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1 और a by b का रेसिप्रोकल हो जाएगा b by a. So that is giving us that √2 is equal to b by a and b being the integers. It shows that it is rational. But हम अभी इनिशियल क्वेश्चंस में क्या प्रूव कर चुके हैं, that √2 is a irrational number. So we are going to write, since a and b are integers, we get that b by a is a rational number and √2 becomes rational, which contradicts our fact that √2 is already irrational. So we conclude in this question that 1/√2 will also be irrational. अगर √2 irrational है तो 1/2 भी irrational है, because मैंने आपको बताया था irrational number में आप कुछ multiply करें, कुछ divide करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, the irrational number remains irrational number. So if √2 is a irrational number, तो 1/√2 will also be irrational number. Moving to the second part, same thing, we will be assuming that 7√5 is a रैशनल नंबर. इन सारे क्वेश्चंस में हमारा एक ही अजम्पशन होता है, क्योंकि हमें ये प्रूव करना होता है दैट दे आर इरैशनल नंबर्स. सो हम अपनी अजम्पशन क्या रखते हैं और हाइपोथेसिस क्या रखते हैं, दैट इट इज़ अ रैशनल नंबर. नाउ अगर वो रैशनल नंबर है तो उसकी इनिशियल कंडीशन क्या रहती है, दैट देयर एग्जिस्ट को प्राइम नंबर्स a एंड b. हाँ, और एक चीज़ जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में नहीं लिखी थी, दैट इज b शुड नेवर बी इक्वल टू 0, बिकॉज वंस b बिकम 0 वो नॉन डिफाइंड वैल्यू हो जाती है, देन हमारा हाइपोथेसिस, हमारा क्वेश्चन करने का कोई मोटिव ही नहीं रहता है. सो द ओनली कंडीशन विच शुड एग्जिस्ट इज दैट they should be prime co-prime integers a and b, and where b should not be equal to 0 such that
7 root 5 can be presented in the form of a by b. अब हम इस 7 को क्या करेंगे, we will move it to the right hand side as it is multiplied here. ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा ये divide. So our question will become root 5 is equal to a upon 7b. अब इस root 5 is equal to a upon 7b को देख के ये लगता है कि as a and b are the integers, that means a upon 7b is a rational number, which contradicts our already proven fact जो हम already prove कर चुके हैं that root 5 is an irrational number. So what we are going to write here, this contradicts the fact that root 5 is irrational. Therefore we conclude in this question also that 7 root 5 is also a irrational number. So इन सारे questions में pattern बिल्कुल same रहता है. root के साथ कोई भी वैल्यू होती है तो उसे हम दूसरे साइड मूव कर देते हैं एंड रेस्ट रिमेन्स सेम. कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज अ इरैशनल नंबर. तो हमारा इनिशियल सपोजिशन क्या होगा, अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा. लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. There exist co-prime integers a and b where b cannot be equal to 0 such that 6 plus root 2 can be presented in the form of a by b as it is a rational number. अब root 2 के साथ 6 यहाँ added है तो अब हम क्या करेंगे, moving 6 to RHS, जो plus 6 है वो इधर जाके हो जाएगा minus. Then we will take the LCM of b and 1b. So we will get the value root 2 is equal to a minus 6b upon b. Again everything same. Since a and b are the integers, we get a minus 6b upon b as a rational number and root 2 is a rational number, which contradicts the initial fact which we have already proved earlier that root 2 is irrational. So we conclude that 6 plus root 2 is a irrational number. So after completing this exercise, हाँ हमारी 1.3 यहाँ complete हो जाती है. You will realize कि इन सारे questions में basic initial line हमारी क्या थी, let us assume that the given question is a rational number which can be presented in the form of a by b. और end तक आते आते हम ये बताएंगे कि ये जो हमने प्रूव किया है वो हमारा जो प्रूव्ड थिंग है हमारा वो ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है फैक्ट को. देयरफॉर फाइनली हमें ये कंक्लूड करना पड़ेगा दैट एनीथिंग गिवन विद द रूट, इवन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, कोई भी नंबर है जो रूट के साथ है, दैट विल ऑल्सो बी अ इरैशनल नंबर. आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बिकॉज आई वॉज स्लो एंड स्टेडी वाइल डूइंग दिस. और इसमें थी भी सिर्फ एक ही प्रोसेस था जो हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहा था. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट so that maximum of the students can take the benefit.